बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की बात एक मोहब्बत का अजीबोगरीब वाक़या, ये चंद वाक़यात मैं आपके सामने रखूंगा कि एक डॉक्टर था जो चंद मरीज़ों से पैसे नहीं लेता था। वो बाकायदा पर्ची के ऊपर, उस नुस्खे के ऊपर ये लिख देता था कि इस मरीज़ से पैसे नहीं लेने। वो मरीज़ जब मेडिसिन ले लेता, मेडिसिन के बाद डॉक्टर के पास आता, उसे कहता कि डॉक्टर साहब कितने पैसे हुए। वो डॉक्टर कहने लगा कि नहीं, आपसे पैसे नहीं लेने। वो वजह पूछते कि क्या बात है, किस वजह से आपने हमसे पैसे नहीं लेने। वो डॉक्टर कहने लगा कि मुझे ये शर्म आती है कि चंद नेम है, इन नेम वालों से मैं पैसे लूँ। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इन नेम वाले जितने अशखास आपके पास आते, आप उनसे पैसे वसूल नहीं। खुलफाए राशिदीन उस नेम वाले को आता तो डॉक्टर उनसे पैसे वसूल नहीं करता था, ठीक है। और अगर कोई खदीजा, आमना, आयशा, मैमूना, इस नेम के कोई मतलब कि औरतें आपके पास मेडिसिन लेने के लिए आती तो डॉक्टर उनसे पैसे नहीं लेता। कोई अगर आपके पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के इसमें ग्रामी है, उस नाम के कोई आ जाता तो डॉक्टर उनसे पैसे वसूल नहीं करता था। और ये मोहब्बत का एक अजीब अंदाज़ था। लोगों ने ये खुद अपनी आंखों से देखा कि सुबह से लेकर शाम, बल्कि रात गए तक उस डॉक्टर के क्लिनिक पे इतना रश रहता कि उसको सर खुजाने की भी फुर्सत मुयस्सर ना आती। तो ये मोहब्बत का एक अजीब वाक़या था कि वो अशरा मुबशरा जो सहाबी थे, उन नेम में से कोई आ जाता, डॉक्टर उनसे पैसे वसूल ना करता, ठीक है ना। और अहले बैत नेम में से नेम वाला कोई शख्स आपके पास आ जाता तो आप उनसे पैसे वसूल ना करते। एक बार इमाम अहमद बिन हंबल एक नदी के किनारे बैठे वज़ू कर रहे थे, तो अचानक आपका एक शागिर्द आया, वो भी उस नदी के किनारे। वो इमाम अहमद बिन हंबल से थोड़ा सा आगे बैठ गया, जिधर से पानी आ रहा था। अगर इमाम अहमद बिन हंबल यहाँ बैठे, वो थोड़ा सा इस जानब बैठ के, इधर से पानी आ रहा है वज़ू करने के लिए। लेकिन अचानक उसके माइंड में ये ख्याल आया और वो वहाँ से उठा और अब इमाम अहमद बिन हंबल की दूसरी जानब जाकर बैठ गया। तो पूछा गया कि ये क्या बात, आप वहाँ वज़ू कर लेते, यहाँ क्यों आ गए। कहने लगे उस्ताद मोहतरम, मुझे अच्छा नहीं लगा कि जिस पानी से मैं वज़ू कर रहा हूँ वही पानी इस पानी में गिरे, और वो उस इस्तेमाल शुदा पानी से जो मेरे उस्ताद मोहतरम है वो वज़ू करें, ये मुझे कतन अच्छा नहीं लगता। ये भी मोहब्बत का एक अनोखा अंदाज़ था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने चचा हज़रत अब्बास से पूछा कि चचा जी, बड़े आप हैं या मैं बड़ा हूँ। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े आप हैं, अलबत्ता उम्र मेरी ज़्यादा है। मीन्स बड़े आप हैं, अलबत्ता उम्र मेरी ज़्यादा है। देखिए मोहब्बत का कितना बड़ा सबूत है, अदब का और मोहब्बत का एक ये अनोखा वाक़या था। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, आप कभी भी अपने उस्ताद के घर की जानब पौंद राज करके नहीं सोते थे। कहते तो मुझे शर्म आती है, इस जानब मेरे उस्ताद का घर है। मोहब्बत का कितना अजीब वाक़या है। एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे एक सहाबी से इल्म हासिल करने के लिए गए। एक सहाबी से कुछ पूछने के लिए जाते तो जाके उस सहाबी के दरवाज़े पे बैठ जाते, दरवाज़ा नॉक भी ना करते कि कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाएं, जाके दरवाज़े पे बैठ जाते। तो उस सहाबी जब किसी काम से बाहर निकलते तो देखते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के जो बेटे हैं वो यहाँ बैठे हुए, और उन्होंने जो कुछ पूछना होता वो आपसे पूछ लेते। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी गर्मी में इतनी देर से यहाँ आकर बैठे हुए हैं, आपने मुझे बुला क्यों नहीं लिया, आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, आपका मुकाम बड़ा है। वो कहने लगे नहीं, मैं एक शागिर्द बन के आया हूँ, आप उस्ताद हैं। एक शागिर्द का मकाम जो है वो कहाँ है और उस्ताद का मकाम कहाँ है। ये भी मोहब्बत का एक अनोखा वाक़या है। एक वाक़या और मेरे जहन में पड़ता है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक अल्लाह के वली थे, ठीक है, वो साथ उनका एक बिज़नेस भी था, कारोबार भी था, ज़िम्मेदार थे। तो डेली उनका चारा कोई शख्स को चोर काट के ले जाता था। उन्होंने कई बार अपने जो नौकर थे उनको भेजा कि आप केयर करो, हमारा चारा कौन काट कर ले जाता है। लेकिन जब नौकरों को नींद आ जाती तो उस वक्त वो चोरी करने वाला आ जाता। लेकिन इस अल्लाह वाले ने कहा चलें आज आप घर रहें,
आज मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो चोर कौन है जो चोरी करता है। और ये अल्लाह वाले चले गए तो इन्होंने क्या काम किया, वहाँ जाके वज़ू किया और मसल्ला बिछा लिया, नमाज नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए। तो जब रात के 1-2 बजे का टाइम हुआ, वक्त हुआ, तो वो शख्स चारा काटने के लिए आया। तो आप नमाज में थे, आपने सलाम फेरा और आवाज़ दी, भाई कौन है। अब उस शख्स का नाम था उमर, जिस तरह हम अमूमन नाम रखते हैं। तो उसने कहा जी मैं उमर हूँ। तो वो अल्लाह के वली बोले, कहा ठीक है साहब, फिर तुम्हारे ही हैं, काट लो। अगर आप उमर है ना तो फिर ये चारा तुम्हारा ही है, तुम काट लो। मीन्स हमारे बड़े लोग, हमारे अब्बाओ अजदाद किस कदर मतलब कि इन नामों की तज़ीम किया करते थे, किस कदर इन नामों की इज़्ज़त किया करते थे। देखें उस डॉक्टर ने इन नामों के ज़रिए से उनसे फ़ीस लेनी, क्या उनको दवाइयाँ भी मुफ्त प्रोवाइड कर दी। इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द ने उस्ताद से आगे बैठ के वज़ू नहीं किया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने कहा बड़े आप हैं लेकिन उम्र मेरी ज़्यादा है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद के घर की जानब कभी पाँव दराज करके नहीं सोया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे एक सहाबी के घर के सामने तालीम के लिए बैठ जाते। उस चोर ने अपना नाम जब उमर बताया तो उसकी चोरी माफ़ कर दी गई। देखिए जो नामों की कदर करता है दरअसल उनकी निस्बत ही उस ख़ानदान से ज़रूर होती है। तो अल्लाह पाक हमें इन आला नामों वालों की, इन इस्लाम में जो एक बड़े नाम रखते हैं, इस्लाम में जिनका आला किरदार है, उनकी इज़्ज़त, उनकी तारीम और उनसे मोहब्बत नसीब फरमाए।